महाभारत युद्ध का 12वां दिन, एक ऐसा दिन जिसने युद्ध की दिशा को और भी भयावह बना दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ीं, दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की ओर से आज की रणनीति पहले से कहीं ज्यादा घातक थी। आज कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, पांडवों की सेना को तोड़ना और युधिष्ठिर को बंदी बनाना। उन्होंने अपनी सेना को चक्रव्यूह जैसी जटिल रचना में सजाया, जिससे पांडवों के लिए भीतर घुसना लगभग असंभव हो गया। पांडवों की ओर से अर्जुन को इस चुनौती का सामना करना था, लेकिन उसी समय त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाने की चाल चली। अर्जुन को मजबूरन उनसे युद्ध करने जाना पड़ा, जिससे पांडव सेना थोड़ी कमजोर पड़ गई। इधर द्रोणाचार्य ने अपने भयंकर आक्रमण से पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। भीमसेन ने कई कौरव योद्धाओं को धराशायी किया, लेकिन द्रोण की रणनीति के सामने वो भी कुछ समय के लिए संघर्ष करते नजर आए। नकुल और सहदेव भी वीरता से लड़े, परंतु कौरवों की संगठित चालें भारी पड़ रही थीं। इस दिन एक और भयंकर युद्ध देखने को मिला, सात्यकी और कृतवर्मा के बीच। दोनों महान योद्धाओं ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं दुर्योधन ने भी युद्ध भूमि में आक्रामक रूप दिखाया और कई पांडव सैनिकों को घायल कर दिया। सबसे रहस्यमयी और रोमांचक क्षण तब आया जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की ओर बढ़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य था धर्मराज को बंदी बनाना, जिससे पांडवों का मनोबल टूट जाए। युधिष्ठिर के चारों ओर भीम, धृष्टद्युम्न और अन्य योद्धा ढाल बनकर खड़े हो गए। उधर अर्जुन ने भी सुशर्मा को परास्त कर युद्ध भूमि की ओर वापसी की। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, उनके गांडीव से निकलते बाणों ने कौरव सेना में भय फैला दिया। उन्होंने तेजी से कई योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिन के अंत तक युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन द्रोणाचार्य की रणनीति ने पांडवों को गहरे संकट में डाल दिया। युधिष्ठिर तो सुरक्षित रहे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ये दिन संकेत दे चुका था कि आने वाले दिनों में युद्ध और भी क्रूर और निर्णायक होने वाला है। हर योद्धा अब जान चुका था, ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। अगला भाग देखने से पहले बताइए, क्या अर्जुन समय पर लौटकर पांडवों को बचा पाएंगे? अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।